जगजीवन के नाम की जगमग ज्योति अखंड, 7 दीप 14 भवन, रचो 21 ब्रह्मांड। सभी ऋषियों मुनि को कोर्सन उस पावन नगरी की गाथा, उस पावन नगरी की गाथा मैं तुमको आज सुनाता हूँ। साहब का अवतार होता है, उस पावन नगरी सरला नगर, सब सतगुरु दास से अपने ब्रह्मांड को सेवन करती रही, और वो पिता जो अपने ब्रह्म को सेवन करते रहे, उस मालिक का भजन करते रहे, और अंत काल में आकर के कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विभित शरीरा, हरो विधा सज्जन बहुवीरा। जब जब अपने भक्तों पर अत्याचार होता है, वो मालिक और परमपिता परमात्मा नाना प्रकार के अवतार धारण करके, कभी बंदर कभी भालू बन करके, कभी संत बन करके अपने भक्तों को चिताते हैं, अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। वही आज कुटवा धाम में अवतार लेकर के जब माता कमला गंगा दास के घर में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो देखिए लीला क्या होती है। नामकरण जब करते हैं, जगजीवन नाम धराया है, जगजीवन नाम 7 दिनों के थे साहेब, तब लीला पहल दिखाया पहली लीला दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपना श्वासा साध लिया, अपने श्वासा को साध लेते हैं। जब श्वासा को साध लिया तो माता पिता सभी गांव वासी सब सोचते हैं, अरे अपना श्वासा साध लिया, तब सभी लोग अब आए हैं, तब
बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े ओझा बुलाते हैं, लेकिन साहब साधे हुए पड़े हुए हैं। जहाँ पर मंगलचार होना था, अभी 12वां दिन नहीं आया, 12वां नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर ही ऐसी घटना घटित हो गई। एक तरफ खुशी पैदा हुई, आखिर बाबूजी गम आ गया। तो देखें, उस रूप लख कर माता जी तब मन में बहुत शंका आई। हाँ, मन में अरे बिना किया तब ईश्वर से, अरे बिना किया तब ईश्वर से, तब साहिब सास लौटा। जब ईश्वर से विनय वंदना प्रार्थना करते हैं, श्वास वापस आ जाती है। जब श्वास चलने लगी दोबारा, तो 7 दिनों का सतनाम नाम, 7 दिनों का वही सतनाम नाम के रूप से वो मंत्र प्रकट हो जाता है वहीं से। और देखिए, अलग अलग करिश्मा, अलग अलग मंगलाचार हो रहे हैं। कहते हुए छोटा सा कि झुलाए रही झुलना, मैया पलना में डाल के बड़े लाड प्यार से झूलना झुलाती हैं कि झुलाए रही झुलना। अरे कमला मैया झुलाए रही झुलना, अरे कमला मैया। नगरी में मंगलाचार हो रहे हैं, सभी सखी मंगलगारी सोहर सभी गाती हैं। लेकिन यहीं पर दूसरी देखिए चमत्कारी लीला क्या होती है। कोटवा धाम की शारदा नगर में माता जी पनघट पे पानी भरने के लिए चली जाती हैं। उधर गंगादास जी फूल लेने के लिए, पूजन के लिए फूल लेने के लिए जब जाते हैं, तो अचानक एक घटना होती है। क्या होता है? जिस घड़ी मातू जल लेने को पनघट की राह सिधारी है।
कमला के भवन के अंदर आंगन में पलना पड़ा हुआ है, साहब झूला झूल रहे हैं। भगवान शंकर जी आते हैं, साहब के दर्शन करते हैं, अपने झोली से थोड़ी सी भभूति निकाल करके साहब के मस्तक पर लगा देते हैं काला टीका। जब टीका लगा देते हैं, उस टीका का तिलक का क्या नाम है, महिमा बहुत कलाकारों ने गायकों ने गाई है, लेकिन सबसे हट करके महिमा जब झोली से अपनी टीका निकालते हैं भगवान शंकर जी, और भगवान शंकर निकाल करके साहब के मस्तक पर काला टीका लगा देते हैं, तो देखें होता क्या है। अरे तत्ता तिलक उसी नाम हुआ, जो महादेव ने दे दीन, उस शक्ति स्वरूपा नाम हुआ शक्ति भगवान शंकर जी एक छोटा टीका लगा दिया। और जब टीका लगा दिया काला टीका, माता जी जब लौट करके पानी भर करके वापस आती हैं तो देखा कि मेरे बच्चे को कोई नजर टूना लगा दिया। सोचती हैं, बड़े हैरतमंद नजरों से देखती हैं, हल्ला मचाने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में गंगादास जी फूल लेने गए थे, पूजन के बदले वापस आ रहे थे, वो भी देखे। क्या हुआ? जब देखे कि बच्चे के कोई टीका लगा दिया है, नजर लगा दिया है, साड़ी से आंचल से पूछती हैं, लेकिन वो पूछता नहीं है। जब नहीं पूछता है तो होता है क्या? सोचिए कि घटना ये भी टली जल्दी, दूसरे आफत आई है। अभी 7 दिन का मेरा पुत्र था, आज 9वां ही दिन है, तब तक दूसरी घटना घटित हो गई। माता बड़ी परेशान है, पिताजी बहुत परेशान हैं, लेकिन होता क्या है? एक घटना चली हुई कि दूसरी विपदा आई है। विचार करे पर पता नहीं पाया है। भोलेनाथ कैलाश सिगर फले सा नदी पठाया। भगवान शंकर नारद के हाथ में संदेशा पढ़ाते हैं, विप्र के रूप में आकर के नारद जी शारदा नगरी में प्रवेश करते हैं। अलख लगा दिया, अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण। मैं विप्र हूँ, बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, भूखा हूँ। इतने में कहा विप्राज आइए जरा बताइए हमारे बच्चे को ऐसा ऐसा मामला है। उस समय विप्र के रूप में नारद संदेश बताया है, तब संदेश बताया है। भोले बाबा आकर के हाथों से तिलक लगाया है।
के गति का ना कब हो नारद री साई सुनाए है नारद री कुछ दूर भेजा करके नारद तब कुछ दूर ही जा करके नारद आलोक लोक बरसाए नारद जी अपना रास्ता सिद्धार्थ जाते हैं बता करके इतना संदेशा। और उधर नगरी में धीरे धीरे साहब की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। 12वें दिन साहब के बरही होता, बड़ा भाव से सखी सहेली और बड़ा बड़ा प्रजाओं को गंगादास माता जी दान दक्षिणा बांटते हैं। बड़ा भाव से बड़ा स्नेह से सभी को। लेकिन एक गीत लगा मास्टर छोटा सा, अरे धनी धनी गंगा धनी धनी कमला माई धनी तोरे ललनवा, अरे धनी धनी कमला माई धनी तोरे ललनवा हो भजनवा गैला ओ भजनवा गैला बाल पाना वाम साहेब हरि भजनवा गैला भजनवा गैला साल की उम्र में घर मनाज चल गए, धीरे धीरे टहले। वही बनवा में जब वन में चले जाएं तो माता पिताजी बड़ा चिंतित हुए कि इतना बियाबान जंगल में जिसे कोटवा धाम कहा जाता, कोटिक वन के नाम से जाना जाता था, उसी वन में जब विचरण करते और जंगल में शेर बाघ जितने आते साहब के आसपास बगली बगली सब घूमा करते और साहब बैठ करके अपना योग रमाते। वाले ही पन में अपना योग रमाते। कोई उस रास्ता से निकलता तो छोटा सा बच्चा देखता उस जंगल में तो डर के मारे भाग आता कि इतना बियाबान जंगल में कौन सा बच्चा बैठा हुआ है। धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे सयानी होती है। कुछ योग जगह कुछ भोग जगह, कुछ योग जगह कुछ तप होता, उम्र धीरे कुछ बारी है। कुछ योग जगह कुछ बड़े हुए, अरे उम्र जब
वस्त्र लेकर के अपना सिद्ध सतनामी वंश को प्रकट किया। और सतनामी वंश को जब प्रकट करते हैं तो जब भंडारा की रचना करते हैं, छोटा सा जब भंडारा किया तो दूर दूर न्योता, बड़े लंबे लंबे पर न्योता पहुंचाते हैं। अयोध्या नगरी को निमंत्रण जब देते हैं, गुरु जी के द्वारा चारों तरफ जब निमंत्रण बंटवाया, सबके द्वारा जब बंटवा दिया और जब निमंत्रण बढ़ जाता है, गुरु जी का जहाँ जहाँ पर मित्रता थी वहाँ पर न्योता गया और गुरु जी से पूछ करके जहाँ जहाँ पर बताया तहाँ तहाँ पर न्योता जब पठाते हैं तो दूर दूर से ऋषि मुनि संत योगी सभी जब आते हैं चल करके। आभरण के बगल में एक छोटा सा साहब ने अपने लिए कुआं भी खोदा था। वहीं पर जब कुछ संत महात्मा सब वहां से भंडारे में उपस्थित होते हैं, जब उपस्थित होते हैं तो होता क्या है, भोजन भंडारा बना तभी सब संतों को रहे देवाई है, संतों को रहे देवाई है। अवध नगर के नाना तब बोले हैं वचन सुनाई। अरे अवध नगर के नाना तब बोले हैं वचन सुनाई। वचन फलमाई है, बोले वचन फलमाई। अरे दूध का भोजन करेंगे हम, दूध का भोजन करेंगे हम, अन्नों से लगाई है। साहब ने आदेश किया कुआं से दूध भराई है, उसी समय साहब बोले जितना दूध पीना है कुआं से बोर बोर करके निकाल लीजिए और पी लीजिए। वही उबलता हुआ दूध, खौलता हुआ दूध सभी संत महात्मा पीते हैं और कुआं दूध से उफला करके अभरण तक के धारा बह चली। उस पहली महिमा को देखिए आप लोग। कोटवा में दल को थामने वाले कुआं, उसका नाम दल थम्भन रख दिया गया। अरे दूध पिया सब संतों ने जय जयकार सुनाई है। अब दूध पिया अरे धनी योग है योगी धनी, धनी तुम्हारा योग सुनो। तुम्हारे जैसा योगी नहीं बोले तब योग। वालेपन की लीलाएं छूट गई, जो खेत उतरा खाने से हाथ जाते थे। लेकिन आगे की लीला देखिए क्या होता है। इसी प्रकार से एक दिन गोरख योगी आ गए परीक्षा लेने के लिए, और एक छोटी सी और मालिक की लीला देखें। शाह मलामत, ईरान का योगी मलामत शाह साहब के दरबार को आता है एक दिन कोटवा नगरी को। और कोटवा नगरी को जब आता है तो देखें होता है क्या।
शेर सवारी कर चलो, हाथ में सर्प की चाबुक है। कोटवा धाम पहुँच करके साहेब से वचन बतावत है। आज यहाँ पर कोटवा नगरी में जब आकर के पहुंचा, रास्ता में कई दिन बीत गए और साहेब के दरबार में जब पहुंचता है मित्रों, तो देखें होता है क्या। सुना रानी का जोगी मलामत शाह कहलाया, राह में कछु दिवस बीते मलामत धाम को आया। देख जग जीवन का जलवा, देख जग जीवन का जलवा, मलामत शाह घबराया। देख जग जीवन का जलवा, देख जग जीवन का जलवा, मलामत शाह घबराया। शाह कहलाया, राह में कछु दिवस बीते मलामत धाम को आया। सवारी सिंह की हाथ में चाबुक सर्प की। दरबार में जब पहुंचता है तो क्या बोला, लगा दरबार था काफी मलामत वचन भरमाया। अरे सिंह भूखा पड़ा साहेब, खरग से गाय मंगवाया। एक दुलारा नाम की गाय जो फकीरी और योग के द्वारा ही साहब को मिली थी, कामधेनु के रूप में गुप्त गाय वो वहां पर स्थान पर रहा करती थी, जिसके द्वारा ही अभरण में दूध हुआ था। आज वही दुलारा गाय को मंगाते हैं, कहा कि इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दो, नहीं तो यहाँ पर खाएगी सबके बीच में तो अच्छा नहीं लगेगा। आज उस गाय को और शेर को जब साहब एक कमरे में बंद करके एक ताला चाबी मलामत के हाथ में पकड़ा देते हैं, तो देखिए होता क्या है। गाय और सिंह को साहेब बंद कमरे में करवाया। वो बंद कमरे की फिर चाबी मलामत हाथ पकड़ाया। जग जीवन का जलवा, मलामत शाह घबराया। हुआ जब वक्त जाने का, सुबह का समय आ गया, जब जाने का वक्त आया तो साहब से कहता है, मालिक चलिए कमरे को खोले मैं जाना चाहता हूँ, अपनी सवारी निकालना चाहता हूँ। तो चाबी से जैसे ताला को खोल करके कहा कि चाबी तो तुम्हारे ही पास है, खोलिए। जब खोल करके देखता है तो गाय खड़ी शेर गायब। जब गाय खड़ी शेर गायब तो मलायब तड़फड़ा करके साहब के कदमों में गिर जाता है, मालिक मेरी सवारी गैया पागुर मार रही है। शेर गायब कमरा के अंदर से, थरथराने लगा, सोचता अरे मालिक। कहा क्या हुआ मलामत? साहब बोले क्या हुआ? अरे कहा साहब मेरा कमरे के अंदर से शेर गायब है, गाय खड़ी है। कहा क्यों? जाते हैं जब साहब अंदर दुलारा से बोले करे दुलारा इनका शेर दे दो, नहीं कैसे जाएंगे, ईरान से आए हुए हैं, कैसे पहुंचेंगे। तो साहब की बात सुन करके दुलारा गई साहब, और मलावत कमरे को बंद करके दोबारा जब खोलते हैं तो उसी में देखा कि शेर गाय के चाट रहा था, चरणों में गिरा पड़ा हुआ था। बोले कोटवा धाम बड़े बाबा की। इस प्रकार से साहेब की लीला को देख करके मुरीद वहीं पर बन जाता है, शिष्य बन जाता है, और कहते हैं संत बड़े परस्वार्थी किसी तल जिनके अंग, तपन बुझावे आन की दे दया अपन रंग। आग लगी आकाश में कि जर जर गिरेगा, जो न होते संत जन तो जर जाते
ने कहा कि विधि के विधनिया के मेटी सके भैया, विधि के विधनिया। तो मेरी तरफ से बात आई कि विधि के विधनिया संत जन मेटी है हो, विधि के विधनिया संत जन मेटी है हो, विधि के। अरे पूरब से पश्चिम का बही जाई गंगा, है नाया भंगा। अरे अरे तेजवा से हर जाए सूरज के किरनिया, मिट जाए विधि के हो संग जी कन्या, बेटी है हो संत जन बेटी है हो, विधि के कन्या हो संत जन। अरे तेजवा के आगे, संतों के तेज के आगे सूरज की किरण भी फीकी पड़ जाती है। अरे सूरज की पड़ जाई फीकी, अरे पड़ जाई फीकी बा सूरज के किरनिया, मेटी देह संत जन हो, विधि के कन्या हो। और कहना है आखिरी के भाव में मास्टर, आधार राम आधार गुरु मेरे, और राम आधार गुरु मेरे, सतनाम कान में दीना है। सतनाम कान
चले और पेश के गुण उत्तर भारत की पवन नगर